목사님이 저한테 그 프로그램을 넣어준 거예요. Pastor Oak Park put that program in my heart. 야, 반드시 역사해. Hey, God will surely work. 신앙하면 가장 문제가 뭔 줄 알아? The problem in spiritual life is 마음에 안 된다는 생각이 왔을 때 when the heart that it's not going to work arises, 반격을 해야 돼. you have to counterattack it. 돼. It's going to work. 하나님이 역사해. God will work. 여러분 마음에 이 프로그램만 들어있으면 If you have this program in your heart, 어떤 문제든 다 풀 수가 no 있어요. matter what problem you face, you can solve it all. 네, 안녕하십니까. नमस्ते सभी को। 우리가 저번 시간에 पिछले सत्र में 히브리 종에 관해서 말씀을 나눴습니다. हमने इब्री दास के बारे में चर्चा की। 성경에도 보면 소는 원래 받는 버릇이 있어서 बाइबल में लिखा है कि जो एक बैल होता है हमेशा अपनी सींग मारता है, 주인의 단속이 필요하다고 했습니다. इसलिए उसके मालिक ने उसको नियंत्रण में रखना जरूरी है। 소가 원래 받는 버릇이 있는데도 소가 사고치고 문제를 일으키면 तो हालांकि एक बैल को आदत होती है लोगों को सींग मार के परेशानी खड़ी करना, 임자도 죽이라고 लेकिन 했습니다. बाइबल कहता है कि उसके मालिक को भी मारना 왜냐하면 चाहिए 단속하지 않았기 때문에 क्योंकि मालिक ने उसे नियंत्रण में नहीं रखा। 우리 마음을 그랬습니다. हमारा मन भी ऐसा ही है। 우리 자신들이 원래 받는 버릇이 있어서 हमारा मन ऐसा होता है कोई चीज के खिलाफ जाना हमें पसंद है, 우리가 스스로 제약들을 다스릴 수가 없습니다. इसलिए हम अपने जो बुरे पाप है उन पे नियंत्रण नहीं रख सकते। 그래서 우리는 하나님의 인도를 받고 다스림을 단속을 받아야 합니다. इसलिए परमेश्वर ने हमें चलाना और उसने हमें नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता 그랬을 है, 때 가장 행복해지는 거지. तभी हम आनंदी जीवन जी सकते हैं। 교도소에 있는 제수자들이 तो जो जेल में लोग रहते हैं 다들 자기를 믿는 마음이 क्योंकि 있어서 उनके पास खुद पे विश्वास रखने का मन होता है, 나는 변했어, 나는 वो 달라졌어, कहते हैं कि हाँ मैं बदल गया हो। 이런 자신을 믿는 तो ये 마음들이 खुद पे विश्वास रखने का जो मन है 다스림을 받지 못하도록 만드는 거예요. ये मन उनको नियंत्रण में 그래서 लाना 오늘 계속 नहीं 이어서 देता। 누가복음 15장 얘기를 한번 आज हम 해보겠습니다. लुका का 15 अध्याय से वचन पढ़ेंगे। 제가 누가복음 15장 11절부터 한번 लुका का 보겠습니다. 15 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे हम। 또 가라사에 어떤 사람이 두 फिर उसने 아들이 कहा किसी एक 있는데 मनुष्य के 2 पुत्र थे। 그 둘째가 아비에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라. 아비가 그 살림을 각각 나누어 उसमें से छोटे ने 주었더니 पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है वो मुझे दे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। 그 후 며칠이 못해 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가서 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 बहुत दिन नहीं 후비하더니 बीते कि छोटे पुत्र ने सब कुछ इकट्ठा कर कर दूर देश चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। 다 없이 한 후에 그 나라에 크게 흉년이 들어 저가 비로소 जब वह सब कुछ खर्च चुका था तो देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। 가서 그 나라 백성 중에 하나에게 붙여사니 그가 저를 둘러보내어 돼지를 치게 इसलिए वह उस 하였는데 देश के एक निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने 저가 खेतों में 돼지 सुअर 먹는 चराने के लिए 쥐었는 भेजा 배를 채우고 자되 और वह 저런 चाहता 자가 था कि 없는지라. उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता 예 था। 스스로 돌이켜 가로되 내 아버지에게는 양식 풍요가 풍분이 얼마나 많고 나는 여기서 जब वह 저를 अपने आप 죽고 में आ गया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा 내가 मर 일어나 रहा हूँ। 아버지께 가서 이르기를 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지 아들의 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 अब मैं उठकर 보소서 अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। 예 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 상그가 먼데 아버지가 저를 보고 치근히 여기가 달려가 목을 안고 अब इस 이불을 योग्य नहीं रहा 맞추니 कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपना एक मजदूर बना के रखो।
तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर 아들이 तरस 가로되 खाया और 아버지여 내가 दौड़कर 하늘과 गले लगाया 아버지께 और 죄를 बहुत चूमा। 졌사오니 지금부터는 아버지 아들의 걸음을 감당치 पुत्र ने कहा, 못하겠나이다. पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र 아버지는 कहलाऊं। 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내다 입히고 손에 가락지를 끼고 발에 परंतु 신을 पिता ने अपने 신기라. दासों से कहा कि इसे अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में 그리고 जूतियां 살찐 पहनाओ। 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 내 아들 죽었다가 다시 살아났으며 잃었다가 다시 얻었느라 하니 저희가 और पाला हुआ 즐거워하자. पशु लाके मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा पुत्र मरा था फिर जी गया है, खो गया था अभी मिल गया है, और वो आनंद करने लगे। 네, 오늘도 15장 말씀을 आज लूका 통해서 के 15 अध्याय से 왜 사람이 실패하게 되고 망하게 लोग 되는지, क्यों नाकामयाब होते हैं, 왜 사람이 교도소에 लोग 가게 जेल में 되는지, क्यों जाते हैं, 왜 교도소는 안 가지만 또 실패하고 लोग अगर 망하게 जेल 되는지, नहीं जाते फिर भी वो नाकामयाब क्यों होते हैं। 그런 부분에 우리가 좀 말씀을 मुझे इस बारे 나누고자 में आज चर्चा करनी है आपसे। 네, 저는 제 인생을 अगर मैं अपना 뒤돌아보면 जीवन देखता हूँ, 23살 때 교도소에 들어가서 거의 한 मैं 40년 23 की 남았어요. उम्र में जेल चला गया और जब मैं 40 साल का था जेल से छूट गया। 네, 젊은 청춘들 다 मेरा 교도소에 जो पूरी मेरी 보냈는데 जवानी थी मैंने जेल में बिताई। 실패하는 사람은 실패할 수밖에 없는 정신 तो जो लोग 구조가 있고 नाकामयाब होते हैं उनका मन एक तरीके से बना होता है, 성공하는 사람은 성공할 수밖에 없는 और 또 जो 마인드를 했습니다. कामयाब होते हैं उनका भी मन एक सटीकता से बना होता 그럼 है। 왜 오늘 통자가 तो 망하게 यहाँ पे ये 되는지, जो लड़का था ये क्यों नाकामयाब 제가 हुआ, 왜 내 교도소에 들어갈 हम 수밖에 जेल क्यों 없게 जाते हैं, 되는지 그 부분에 대해서 तो मुझे 말씀을 इस बारे में 나누고자 बात करना है। 제가 처음에 범죄를 시작했을 때는 중학교 약 2학년 मेरे 때 ख्याल से 들어갔습니다. जब मैं 8वीं कक्षा में था मैंने पहला गुनाह किया था। 제 친구가 तो 어려움을 मेरा एक 만났는데 दोस्त बहुत मुश्किल में था, उसे 돈이 पैसों की ज़रूरत 필요했습니다. थी। 그래서 돈이 필요하면 지금 같으면 그 부모님께 इन दिनों में 얘기하면 अगर आपको 되는데 पैसे की ज़रूरत हो अपने माँ बाप से कह सकते हैं, 저희들이 도와주고 लेकिन 싶은 तब 마음이 들었습니다. 그래서 친구들끼리 हमारे 의논을 दोस्तों को 했는데 कहना पड़ता था, 야 우리 친구가 ए 어려움 हमारा दोस्त बहुत 빠졌는데 मुश्किल में है, चलो उसकी 좀 मदद करते 도와주자. हैं। 근데 लेकिन हम 어떻게 उसकी मदद 도와주지? कैसे कर सकते हैं, मेरे पास 학생들끼리 तो पैसे 모르는데. नहीं हैं। 그래서 우리가 의논한 끝에 저희 시골에는 그때는 마늘 농사가 तो हमने 유명했는데 चर्चा की तो हमारे उस गांव में जो गार्लिक है 우리가 마늘을 वो 훔쳐가지고 बहुत ही 팔자. प्रसिद्ध था। हमने क्या डिसाइड किया कि हम उसे चोरी करके उसको बेचेंगे, 그래서 우리 친구 좀 चलो उसकी मदद 도와주자. करते हैं। 그래서 우리 친구 4명은 तो 마늘을 हम 4 훔치고 दोस्त 갔습니다. मिलके हमने जो लहसुन का खेत है उसे चोरी करने गए। 마늘 훔쳐서 이제 तो हमने 술에 सारा 실어서 बहुत सारा लहसुन चोरी करके ऐसा एक गाड़ी में डाल दिया 도시에 और शहर जाके 가져가서 उसे बेच 팔았는데 दिया। 그때 학생 신분으로 돈이 많이 तो अगर उस 됐습니다. वक्त ऐसे विद्यार्थियों की उम्र के लोगों के लिए ये बहुत पैसा था। 그 친구를 도와주고 나서도 돈이 उसको 좀 पैसे देने 남았는데 के बाद दोस्त को फिर भी हमारे पास बहुत पैसे बच गए। 그 돈을 가지고 가서 तो वो 유흥비로 पैसा हमने 썼습니다. जैसा मन किया वैसे हमने खर्च किए। 그래서 유흥비로 तो 마음껏 कहीं 재밌게 और जाके 놀다가 यहाँ वहाँ खर्च कर दिए। तो हमको फिर 그렇게 से 되었습니다. 돈이 떨어지니까 또 놀고 पैसे 싶은 खर्च करके 거예요. खेलने की इच्छा तो 그래서 हमने 한 कहा 번만 더 चलो फिर एक 하자. बार चोरी करते हैं। 그래서 마늘 도둑질을 하다가 हम जब 이번에 दूसरी बार 걸렸는데 चोरी करने गए हम पकड़े गए और 경찰서에 हमें पुलिस स्टेशन 끌려갔어요. ले गए। 그때 당시는 우리나라 범죄와 तो 전쟁하고 उस वक्त 있을 हमारे 때인데 देश में जो भी गुने हैं उनसे झगड़ा करने का माहौल बन गया था, 법이 इसलिए जो 굉장히 नियम 어겼습니다. पुलिस के बहुत ही कठोर थे। 그래서 तो 형사들한테 हमें पुलिस 끌려갔는데 ऑफिसर ले गए
이제 이 미궁에 빠졌던 तो 사건들이 बहुत 많이 सारी 있어서 चीजें जो चोरी हो चुकी थी पहले ही, 그 사건의 주범들을 찾기 위해서 저희들 और 고문을 했습니다. उन्होंने उन चोरों को अब तक नहीं पकड़ा था, तो वो चाहते थे कि ये भी गुनाह हमारे ऊपर डाल दें, 저 사람 거꾸로 इसलिए उन्होंने हमें 매달아놓고 बहुत परेशान किया, बहुत मारा। 주전자에다 और 고춧가루 वो 물을 ऐसा 탔어요. जहाँ पे हम ऐसा गरम गरम पानी डाल के हम पे डालते थे, हमें 코에다 बहुत 부었어요. टॉर्चर कर रहे थे वो, ताकि हम सारे 너무 गुनाह 고통스러웠어요. कबूल करें। 그 और 고문을 जब वो हमें 당하면서 ऐसे मार रहे थे, 야 우리 친구들도 이 मैंने 고문을 सोचा कि मेरे 당하네. दोस्तों को भी इतना ही मार रहे हैं। 그러면서 제 생각에 मैंने 무슨 क्या 생각이 सोचा, 들었냐면 야 누군가가 한 사람이 이걸 अगर 총대를 हम चारों में 매면 से एक ही कोई ने इस सारी जिम्मेदारी ले ली, 그냥 तो 세 बाकी 사람 तीन 나가지. छूट जाएंगे। 그 우리 तो 친구들끼리 हमने फिर से 오늘 चर्चा की दोस्तों ने, 야 누군가가 한 사람이 मैंने 죄를 क्या बोला कि 덮었어. हम में से कोई तो एक सारे पाप अपने सर पे लेते हैं, 다 고생할 बाकी 필요 तीन 뭐 छूट 있냐. जाएंगे। 한 사람만 예? 경찰서 तो 사고 एक 나머지 ही 나가면 बंदा 되지. पुलिस स्टेशन में रहेगा, बाकी तीन छूट जाएंगे। 근데 아무도 총대를 매는 안 한 लेकिन हम 사람이 चारों में से 없었어요. ये करने के लिए कोई तैयार नहीं था। 그래서 그때 제가 그럼 내가 총대를 तो 맬 मैंने कहा ठीक है, 테니까 मैं करूंगा ये, 너희들은 그냥 나한테 मैं कह 했다. दूंगा कि मैंने अकेले ने किया है, तो फिर तुम सब छूट जाओगे। 그리고 तो 친구들은 सारे 다 दोस्त बाहर चले 나가고 गए 저는 경찰서에 और मुझे 나갔어요. अकेले पुलिस स्टेशन में रखा गया। 그 कि जब 시장을 मैं जेल 넘어가야 गया, 되는데 저희 어머니가 이제 밭을 팔아서 합의를 मेरी 봐줬어요. माँ ने 뺏었어요. हमारी जो ज़मीन थी उसे बेच के मुझे छुड़ाने के लिए पुलिस से बात की, और फिर मुझे पुलिस ने छोड़ दिया। 제가 감옥을 살고 나왔는데 동네에 들어가려고 하니까 너무 तो 부끄럽고 मैं जब 창피한 गांव में मुझे ले जा रहे थे, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। 그래서 동네 고개를 푹 तो 숙이고 ऐसे 동네에 मैं 들어가는 गर्दन नीचे झुका के मेरे गांव में जा रहा था। 이제 동네 어르신들 야 너 엄마 못된 놈아 너 언제 정신을 तो 차릴 जो 거야. गांव के बुजुर्ग थे वो मुझे कह रहे थे, ए तू चोर, तू कब सही रास्ते पे आएगा। 막 손가락질하고 तो मुझे ऐसा 욕할 것 लगा कि 같았어. वो ऐसे कहेंगे, मुझे दोष देंगे। 그 고개를 तो 푹 इसलिए मैं 숙이고 गर्दन 가는 झुका के चल रहा था। 동네 마을 입구에 तो जैसे 도달했을 मेरे गांव 때 के द्वार पे मैं आके अंदर जा रहा था, 동네 어르신들 다 거의 हमारे 모여 गांव के 있었어요. सारे बुजुर्ग वहां इकट्ठा हो गए थे। 근데 거기 현장에 लेकिन जब मैं 도착했을 वहां 때 पहुंचा 동네 어르신들 야 और 기성이 सब कहने लगे, 왔다. बुजुर्ग, अरे किसंग तू आ गया, 양쪽 길가로 और सब ऐसे बाजू हट 계셨어요. गए। 그래서 제가 중간에 고개를 푹 और मैं 숙이고 मेरी गर्दन नीचे 지나가는데 झुका के चल रहा था, और जो 이장님이 हमारे गांव का 나오셨어요. मुखिया था उसने बुलाया, बोला 야 तालियां 박수. मारो, 다 और 우리 सब 가서 तालियां 박수를 बजाने लग 쳤어요. गए। 저는 도둑질하고 왔는데 왜 박수를 받아야 मैंने 되는지 चोरी की 몰랐어요. थी, लेकिन ये मेरे लिए तालियां क्यों बजा रहे हैं। 근데 लेकिन जो 이장님이 हमारे गांव का मुखिया था उसने ऐसा 엄지손가락을 मुझे हाथ 치면서 दिखाया, 김기성이는 उसने कहा, 크게 किसंग तू एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 우리 मेरे 친구들이 दोस्त 거기 भी 와 वहां थे, 있었는데 उन्होंने 정말 कहा 나쁜 कि ये 놈들. सब बुरे लड़के हैं। 저놈들은 같이 도둑질을 해갖고 안 했다고 इन्होंने भी चोरी 발뺌했고 की, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। 김기성이는 लेकिन 친구들의 गीसंग 죄를 था जिसने 덮었었어. अपने सारे दोस्तों का गुनाह अपने सर ले लिया। 이런 사람 앞으로 तो 유명한 मुझे 사람. लगता है ऐसा आदमी बहुत बड़ा बनेगा और बहुत जग में प्रसिद्ध होगा। 칭찬을 तो उन्होंने मेरी 수고했었어요. बहुत प्रशंसा की 그때 제 마음이 और मेरा 너무너무 मन ऐसे 흐뭇하고 पूरा संतुष्ट हो गया, मुझे बहुत 기분이 अच्छा लगा। 좋았어요. And I was really feeling good. 근데 그때 그러거나 그 일 तो 이후로 उस चीज के 이상하게도 बाद कुछ अजीब घटना घटने लगी। 저는 학교 생활 고등학교 생활을 मैं 지원이 अचानक से 잘안됐어요. स्कूल में मुझे दिलचस्पी नहीं लगी, 왜냐하면 이상하게 이제 고등학교 다닐 때 계속 사고를 치고 और 문제를 मैं 일으키기 시작. अचानक से मैं हाई स्कूल में भी मैं बहुत परेशानियां करने लगा, 계속 늘 싸우고 हमेशा झगड़े 다투었어요. करने लग गया। 왜냐하면 나는 그렇게 क्यों? क्योंकि 되면 मैं तो बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ अभी, 다른 놈 자식들이 다 लेकिन 나를 फिर भी ये 무시하고 बाकी लोग अब तक मुझे पहचानते नहीं हैं। 그런다는 느낌을 तो 자꾸 मुझे इस 받는 प्रकार की 거예요. भावना मेरे मन में आई। 그러면서 늘 तो 싸우고 जैसे मैं लोगों से 다투면서 झगड़ा करता था और बहुत वाद विवाद करता था,
학교 मैं 생활도 स्कूल 적응이 में 됐어요. स्कूल का जीवन भी मुझे रास नहीं आया, 그러면서 정학을 इसलिए 많이 मुझे स्कूल 맞았는데 से कई बार निकाला गया। 이제 태양 और 위기 जब मुझे 닥쳤을 स्कूल 때 से निकालने वाले थे, 저희 어머니가 मेरी माँ 학교에 स्कूल में 들어왔어요. आई 맥주 한 박스, और ऐसे 맥주 한 बियर 박스, का एक बॉक्स लेके आई 이제 और 씨암탉을 थोड़ा चिकन भी 잡아가지고 लेके आई और 학생회관에 सब 들어가서 हमारे दोस्तों को 우리 아들 졸업장만 बांट 받게 दिया 해달라고. और स्कूल में ही सबको दिया और बोला कि मेरे बेटे को 그 पढ़ाई करने दो 졸업장만을 यहाँ 못 पे। 받으면 제 아들 अगर 장래가 वो 어떻게 इस 돼요? स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुआ तो उसके जीवन का क्या होगा। 그 저희 어머니 때문에 간신히 저는 तो 졸업장을 उन्होंने कैसे भी 받아가지고 करके उसकी बात मान ली और मुझे स्कूल से ग्रेजुएट 이제 학교를 होने का 졸업을 मौका मिल 하고 गया 이제 और 사회생활에 फिर मैं 진출했어요. दुनिया में चला गया। 근데 사회생활도 तो 잘 जैसे 적응이 안 मैं 됐어요. दुनिया में काम कर रहा था, मैं वहाँ पे भी ठीक से जम नहीं पाया सब चीज़ें 이제 मुझे। 너무 배가 고프니까 서울의 तो 상경에서 मैं 시집을 सॉल 갔는데 शहर में गया, वहाँ पे मैंने नौकरी। 이제 전부터 जब मैं 광고가 सॉल 떴어요. शहर में था, मैंने ऐसे कुछ पेपर में ऐसी 미싱 씨앗과 कोई ऐसी एडवर्टाइज देखी कि एक नौकरी के बारे में। 미싱 वहाँ 공장에 पे 취직한 거예요. सिलाई का काम करने वाले फैक्ट्री में मुझे नौकरी मिली। 저기는 इस 공장장이 फैक्ट्री का लीडर 나오셔가지고 बाहर आया, 내일 아침에 해가 밝으면 उसने 공장을 कहा कि 청소를 하고 अगले दिन जब सुबह होगी पूरी फैक्ट्री साफ करना। 공장에서 무슨 일을 해야 되는지 저한테 가르쳐 줬습니다. 그 아침 일찍 일어나서 공장 바닥을 쓸고 और 청소를 सुबह 하려고 उठ के 하는데 मुझे साफ करना था, सब पूरा फैक्ट्री ज़मीन साफ करनी थी। 도저히 मुझे 청소를 नहीं 할 수 करने को 없었어요. आया ये बिल्कुल, 왜냐하면 이장님이 김기성이는 크게 될 क्यों? क्योंकि जो 운명인데 हमारे गांव के मुखिया ने कहा था कि गीसंग तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, 내가 여기서 청소하고 있다는 लेकिन अगर 사실을 अभी वो 알면 समझेगा कि सुनेगा कि ये तो ज़मीन साफ कर रहा है, 동네 어르신들이 तो 얼마나 जो हमारे गांव 실망하실까. के सब बुजुर्ग हैं उनको कितनी निराशा होगी। 동네 어르신 다 나한테 तो 크게 हमारे 되려고 गांव के सब जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। 여기서 빗자루를 हाँ, ये 청소하고 बड़ा आदमी 있으면 लेकिन क्या कर रहा है, अभी फर्श साफ कर रहा है। मुझे 빨리 돈 जल्दी 벌어야 돼. पैसे कमाने चाहिए। 그래서 도저히 तो 제가 मैं 빗자루를 둘 수 없었어요. ज़मीन साफ करने का झाड़ू भी लेके ले नहीं पाया। 너무 मेरा 자존심 상하고 मन पूरे गर्व से भर गया था। 빗자루를 팽개치고 And then- मैं 공장에 उसको झाड़ू 나왔어요. को बाजू रख के फैक्ट्री के बाहर आ गया। 이제 저는 학교 다닐 때 जब मैं 공부도 स्कूल में था, मैं 못했고 पढ़ाई नहीं करता था अच्छी तरह से, 이제 배운 मुझ में 것도 बहुत सारी 부족하니까 कमियां थी, 기술도 मुझ में कोई 없죠. ऐसी खास बातें नहीं 그러니까 थी 누가 나한테 और 허락한 ऐसा कोई 사람이 नहीं था 없어요. जो मुझे कोई नौकरी देता। 내가 가야 할 곳은 공장에 가서 तो मुझे 청소도 एक ही 하고 नौकरी मिलती थी कि फैक्ट्री में जाके साफ सफाई करो 아니면 짜장면 या फिर जो 배달하고 हमारे नूडल्स की डिलीवरी करो, 이런 ऐसे ही 일들을 काम 해야 मुझे मिल 되는데 रहे थे। 그런 일을 하려고 하니까 너무 부끄러워 창피해서 लेकिन ये सब 못하는 चीज़ें करना मुझे बहुत शर्म लग रही थी। तो 생활을 इसके लिए जो 적응을 मेरा 못하는 जीवन था मैं उससे जम नहीं पाया मुझे। 거예요. 배고는 तो जब मुझे 고프죠. भूख लगने लगी, मुझे काम नहीं 일어나기 करना, 싫죠. लेकिन 그러니까 그 और 생각이 발전하게 ये सोच मेरे मन में बढ़ने लग गई। 일 고생 안 하고 무시 안 받고 돈 벌 수 तो 있는 मुझे कोई भी 방법이 परेशानी नहीं चाहिए थी। 이제 딱 한 가지밖에 없는 거예요. 왜냐하면 남들이 고생에 돈 벌어고 훔쳐오고 तो 도둑질하고 मैंने 그런 क्या 것이 सोचा, अगर मैं चोरी करूंगा जो लोग कमा रहे हैं 그래서 तो 도둑질을 ही 시작한 मैं बड़ा 거예요. बन पाऊंगा। ऐसे करके मैंने चोरी करना 이제 शुरू 도둑질을 किया। 시작했는데 도둑질 했는데 तो 돈이 मैं 안 चोरी 모아져. करता था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे पैसे मैं जमा नहीं कर पाया। 어떻게 하지? 도둑질 해도 हालांकि 돈이 मैं 안 चोरी 모아져. कर रहा था, लेकिन मैं कोई पैसे जमा नहीं कर पाया। 그 생각이 लेकिन 좀 ये 발전했어요. सोच मेरे मन में बढ़ती गई। 도둑질 해가지고 승산이 हालांकि मैं 없다. चोरी कर रहा था, लेकिन मेरे पास कुछ बचता नहीं था। हाँ, मुझे 크게 कुछ 돼야 तो 돼요. करना है तुरंत। मैं 언제 कब 돈을 कमाऊंगा 모으냐? पैसे? 빨리 한 मुझे 방에 ये खत्म करना है 끝내야지. जल्दी। 그래서 मैंने 생각한 सोचा 게 एक 크게 कोई तो बहुत बड़ा काम करता हूँ मैं, 한 और 방에 सब 끝내는 मैं 거야. एक ही बार कर दूंगा। 그래서 तो मैंने सोचा 생각한 게 돈이 सबसे 어디 ज्यादा पैसे 많습니까? कहाँ रखते हैं? 은행에 बैंक 돈이 में। 많잖아요.
우리가 현금 तो जो 수송차를 बैंक में पैसे ले जाता है ट्रक, वो ट्रक को चोरी करते हैं। 그 현금 수송차를 तो 털기로 जो ट्रक 계획을 बैंक में 세웠어요. पैसे लेता है, हम मुझे वो ट्रक चोरी करने की हमने 매달 योजना 며칠 की। 날 현금이 어디에서 어디로 तो 운송된다는 हमें 정보를 ये 받고 जानकारी मिल गई कि ये ट्रक महीने में इस दिन पे इस वक्त चलता है। 그 현금 수송차를 털기 위해서 तो हमने 계획을 세웠어요. ऐसे ट्रक को चोरी करने का हमने प्लान बनाया 그래서 치밀한 계획을 세워서 준비를 और हमने 했습니다. बराबर योजना बनाई ऐसा, और हमने वो चोरी करने की सब तैयारी की। 현금 돈가방을 빼앗아 और जब हम वो चोरी कर रहे थे, एक 사람이 आदमी 죽었어요. मर गया, 그래서 저희들은 굉장히 불안한 और 삶을 उस मौत की 살고 वजह से हमारा जीवन बिल्कुल खराब हो गया। 또 도망자 अभी हमें वहां से दौड़ के भाग जाना था, 도망자 생활하면 और 너무 हम पुलिस 불안해. से डर के हम छुप रहे थे। ऐसा जीवन जी रहा था मैं। 그래서 이 사고를 완전 अब ये 범죄를 गुनाह 저지르는 को हमें खत्म करना है। 어떻게 하면 तो 완전 अभी 범죄를 इसको हम 할수 있지? खत्म कैसे करें? 근데 우리가 근데 불안한 लेकिन 사람이 हम में से 사람이에요. एक था जो बहुत ही डरा था, 우리 공범들 중에 이 정보를 제공해 줬던 वो 사람이 जिसने 있는데 हमें ये सारी जानकारी थी इस ट्रक के बारे में। 이 사람 꼭 자수할 것 हमें 같은 लगा कि 생각이 ये 들었어요. आदमी पुलिस को बता देगा। 그 तो ये 생각이 ख्याल हमारे 발전하니까 दिल में आया 야, 이 사람만 कि 어떻게 अगर हम 제거를 उसी 하면 को मार डालें 우리가 안전 तो ये 범죄를 हमारा 할 जो 수 있다. चोरी है ये हमेशा छुपी रहेगी। 그래서 그 사람을 제거하기로 तो 우리가 हमने 계획을 ऐसा प्लान 세웠어요. बनाया कि उस लड़के को मार देंगे हम। 그래서 그 사람을 잡으러 갔는데 그 사람 이미 경찰에 लेकिन इस 자수를 आदमी 했고 ने पहले ही जाके पुलिस को बता दिया था सच, 그 집에서 경찰이 되게 우리가 올 और 걸 पुलिस को 기다렸어. पता था कि हम अभी उसके घर में जाएंगे, 그래서 और 우리가 जब 그 हम उनके 잡히게 घर में गए 됐어요. हम पकड़े गए। 그런데 저는 이제 23살 तो 때 23 साल की 결혼 उम्र में 들어가서 मैं जेल चला गया, 이제 거의 한 40을 और जब मैं 40 साल का था मुझे जेल से छोड़ा। 젊은 청춘을 मेरी 교도소에 पूरी 다 जवानी जेल में चली गई। क्यों? 보냈어요. 왜 내가 이렇게 살 수밖에 क्यों मैं 실패할 수밖에. हमेशा नाकामयाब हुआ? 그러면서 우리가 저는 교도소 안에서 이제 구원을 जेल में जब मैं 받았고 था तब मेरा उद्धार हुआ। 이제 지난 시간에 우리가 पिछले 말씀드렸던 सत्र में 것처럼 मैंने कहा था, 책을 보고 मैंने एक 구원을 किताब पढ़ 받고 के मुझे उद्धार मिला, 책의 और 저자를 मैंने उस 만나게 किताब 되고 जिसने लिखी उसको मिला मैं, 그러면서 그분을 만나서 이제 और 성경 मैं 공부를 하고 उस किताब जिसने लिखी थी उसके साथ मैंने बाइबल स्टडी करके 이 मैंने 마음의 세계를 परमेश्वर का 배우면서 वचन मैंने सीखा। 왜 내가 실패할 수밖에 없었는지 그걸 정확하게 मैं 이해하게 समझ सका 됐어요. कि मैं हमेशा नाकामयाब क्यों हुआ। 이 마음의 세계를 इसके 배우기 लिए मैं मन 시작했는데 की दुनिया के बारे में पढ़ाई करने लग गया। 자, 우리가 오늘 보면은 이제 제가 왜 हम 실패하게 되는지 नाकामयाब क्यों होते हैं? 중학교 2학년 때 तो जब 범죄를 मैं 하면서 8वीं कक्षा में था तब मैंने पहला गुनाह किया था, 동네 어르신들에게 칭찬을 लेकिन 많이 तब मेरे गांव के बुजुर्गों ने मेरी बहुत तारीफ की। 이장님께서 हमारे गांव के मुखिया ने कहा था कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 큰 칭찬을 उसने 많이 मेरी तारीफ 해주셨는데 बहुत की, 만약에 그때 내 그 칭찬을 안 들었더라면 लेकिन अगर 어떻게 मैं 될까요? उस वक्त उस तारीफ को नहीं सुनता तो क्या होता? 저는 고등학교 생활을 적응을 मैं जो मेरा 잘했어요. स्कूल का जीवन में मैं आसानी से सब कुछ सहन कर लेता, 또 사회 진짜 사회생활도 और जो 적응 मेरी दुनिया में 잘했어요. मैं उसमें भी एडजस्ट कर लेता अपने आप को, 왜 난 공부도 क्योंकि मैं पढ़ाई में 못하고 अच्छा नहीं था, मेरी बुद्धि 배운 अच्छी 것도 नहीं 없고 थी। 당연히 내가 종사에 हाँ, मुझे 청소를 साफ ही 해야지. करना है जमीन, तो ये काम 전혀 मेरे लिए 문제 कोई 없어요. समस्या नहीं लगता। 근데 저는 불행하게도 중학교 2학년 때 범죄를 하면서 이장님에게 칭찬을 लेकिन 수없이 फिर भी मैंने इतना बड़ा गुनाह किया, फिर भी मेरे गांव के मुखिया ने मुझे मेरी बहुत तारीफ की, और उसने कहा 김기성이는 कि 크게 किम तू 됩니다. बहुत बड़ा बनेगा। 그때 칭찬을 तो 듣고 जब उन्होंने 인정을 मेरी 받으면서 प्रशंसा की और मुझे बहुत बड़ा आदमी कहा, 저는 제 자신을 믿는 마음이 तब मुझ 들어왔다. में ऐसा मन आया कि मैं खुद पे विश्वास रख सकूं। 자신이 제일 मैं सोचने 대단하고 लग गया मैं 싶었어요. बहुत बड़ा आदमी हूँ। 그러니까 사회생활도 이제 공장에 취직해서 빗자루를 하려고 하니까 तो 빗자루 जब 다 मैं नौकरी 휘었어요. करने गया, मैं एक फैक्ट्री में फर्श भी साफ नहीं कर पाया।
다른 사람 빗자루 잘하는데 나는 왜 बाकी 빗자루 लोग 안 ये 되지? काम आसानी से कर सकते लेकिन मैं नहीं कर पाया क्यों? 왜요? मैं 난 तो बहुत 크게 बड़ा 들은 आदमी हूँ। 크게들은 जो आदमी बड़ा होने वाला है क्या वो फर्श साफ करेगा? बिल्कुल नहीं, 해야 मुझे 돼. जल्दी ही बहुत बड़ा आदमी बनना 저 है। 일확천금을 해서 본인이 तो मेरी 하나님을 जो 해야 सारे 돼. जो मेरे ख्वाब है मुझे सब उनको पूरा करना है। 이 और 생각으로 ऐसे विचार मेरे 가르쳤어요. मन में भर गए। 만약에 그때 내가 칭찬을 안 듣고 책망을 듣고 तो अगर 야단을 मुझे 들었다면 उस तारीफ की जगह पे अगर मुझे चिल्लाते बोलते कि तू 더더구나 बुरा आदमी है 나쁜 놈아 너 तो 언제 कब सुधर 정신 जाएगा? 차릴 거야? कब बड़ों की बात सुनेगा? 듣고 अगर 야단. मुझे ऐसे लोग चिल्लाते उस वक्त 저는 학교 생활할 때도 전혀 적응하는 문제 तो मुझे 없었고 मेरे स्कूल में पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होती। 직장 생활에서 붙자르자는데 मुझे 전혀 नौकरी 문제가 करने 없었어요. में भी कोई परेशानी नहीं होती है। 당연히 हाँ, 내가 मुझे तो ऐसा ही 부인해야지. काम करना है 못나고 क्योंकि मैं 부족한 ऐसा 사람. व्यक्ति जिसमें बहुत कमियां हैं। 근데 칭찬을 듣고 लेकिन 인정을 जब मुझे ये 받으면서 सब मेरी तारीफ कर रहे थे और मुझे बड़ा आदमी कह रहे थे, 제 인생이 मेरा 달라지기 जीवन 시작했어요. बदलने लग गया 그때 저는 저 자신을 और 믿는 तब मैं 마음이 अपने आप पे 들었는데 विश्वास करना लग गया। तो यहाँ पे जो 탕자가 उड़ाव पुत्र है 아버지 집을 떠나게 इसने 된 भी अपने 과정이 पिता 있어요. का घर कैसे छोड़ा उसकी भी एक प्रक्रिया है। 왜 아버지 집에서 탕자가 ये उड़ाव पुत्र ने 떠났을까? अपने पिता का घर क्यों छोड़ा? 어느 날 탕자가 एक दिन इस 아버지에게 उड़ाव पुत्र 왔어요. पिता के पास आया, बोला पिताजी 아버지, 어차피 형님하고 मेरा भाई 나하고 और मैं हैं, 있는데 나한테 돌아올 분기 जो मेरा हिस्सा है आप मुझे दे दीजिए। 저는 먼 나라에 가서 저는 저 사업을 해서 तो मैं 성공을 एक दूसरे दूर देश चला जाऊंगा और मैंने अपना जीवन 자, संभालूंगा। 아버지는 그 얘기 पिताजी ने ये 듣고 सुना, 아들아 너 안 बेटा मैं 돼. ऐसा नहीं कर सकता, 너 내 밑에서 좀 더 तुझे 사업을 더 मेरे 배워야 नीचे रह के कैसे काम करते सीखना चाहिए। 아니야. 나도 उसने 하면 कहा 잘할 नहीं, 수 मैं 있어. करूंगा अकेला। 그 자신을 믿는 마음이 아버지를 खुद पे 떠나게 विश्वास रखने का मन की वजह से उसने अपने पिता को छोड़ दिया। 만약에 자기가 그 재산을 अगर 관리할 वो 힘이 अपनी 없고 संपत्ति का ख्याल नहीं कर सकता, 자기가 그 course. 무능하다는 अगर ये 사실을 जानता वो कि 알았다면 उसको कुछ नहीं आता, 아버지가 재산 주면서 हालांकि उसका 가라고 पिता 해도 उसको उसकी संपत्ति देता, 자신을 믿지 अगर वो खुद पे 못하면 विश्वास नहीं रखता, वो क्या कहता, 아버지, पिताजी 좀 더 깊이 आप थोड़ा 생각을 और 해보시오. सोचिए, 아버지가 저한테 अगर 재산을 आप 줘도 मेरी संपत्ति मुझे दे दोगे, 이 관리할 힘이 मुझे 저한테 नहीं आता है इसको 없습니다. संभालना। 아버지 좀 생각을 आप फिर से 고민해 सोचिए इस बारे में, उसने ये किया 그랬을 होता। 거예요. 근데 당자가 자기가 다 잘할 수 있다는 लेकिन 생각이 उड़ा पुत्र ने 있으니까 क्या समझा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 그 자기를 믿는 마음이 아버지에게 तो 재산을 खुद पे 요구했던 विश्वास रखने का मन ने उससे अपने पिताजी से ये मांगने लगाया। 거예요. 이 당자는 언제 자기 자신을 믿는 तो खुद 마음이 पे 들어왔어요? विश्वास रखने का मन इसके मन में कब से आया? वो 그러지는 पहले ऐसा नहीं 않았어요. था। 자, 아버지 집에서 같이 पिता के घर पे 지내고 जैसे वो रह रहा था, 어느 날 아버지 집에 तो एक 농사를 दिन वो 짓다가 अपने पिता के घर में खेती कर रहा था। 소가 한 마리 막 이제 एक 집을 गाय 나가가지고 छोड़ के चली गई 온 और वो 농산물을 गाय ने 망치고 जाके जो खेत में सब जो भी सब उसको खराब कर 어느 दिया 누구도 그 소를 और इस 제압을 할 गाय 수 को 없는 कोई भी उसको नियंत्रण में नहीं ला पाया। 그래서 너무 이제 큰일 났다. 소 한 마리 온 남의 농작물을 तो 망치고 ये 그만하니까. जो भी खेत में लगा है सब कुछ उसको उजाड़ रही है, इसे कोई 제압할 수 संभाल 없다. नहीं पाया। 근데 어느 날 당자가 लेकिन एक 장사하게 दिन ये 되고 जो उड़ाव पुत्र था छोटा, वो गया, 소 코피를 잡고 उसने उस 했는데 बैल को पकड़ा और उसको नियंत्रण में लेके आया 갑자기 그 송아지가 그 엄악한 송아지가 마음을 और 딱 꺾고 ये बैल ने अपना मन झुकाया 그 작은 아들이 딱 और ये उड़ाव 순종하는 पुत्र ने इस बैल को शायद नियंत्रण में लाया 그 होगा 동네 사람들이나 그 집안 사람 और ये सारे 깜짝 गांव के 놀랐어요. लोग और घर के सब लोग ने ऐसे बात को देख के बहुत 아무도 그 소화를 제압할 수 आश्चर्यचकित हो 없었는데 गए। 야, 너 어떻게 해서 그렇게 소를 기사를 हाँ, इसने 제압할 수 कैसे 있었어? समझा है, 소가 너만 보고 हाँ, 꼼짝 तूने इस बैल 못하네 को कैसे नियंत्रण में लाया? 하면서 당자가 어느 날
인정을 받고 ये बैल जब तुझे दिखता है कुछ नहीं करता, तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से उसने ये सब 자기가 बातें सुनी 잘한다는 और उसको 생각이 लगा 있으니까. कि वो बहुत अभी बहुत महान है। 아버지가 पिता 사업을 भी 하는데 व्यवसाय कर रहा है, 아버지 사업 안 하기 उसने 별로 सोचा हो 마음에 कि 안 들어. पिताजी अब गलत कर रहे हैं। 나도 미천만 있으면 난 훨씬 더 사업을 잘할 अगर 수 मुझे 있을 것 पास 같아. ऐसे पैसे होते तो मैं आपसे भी अच्छा करूंगा। 그게 나도 잘할 수 있다는 तो 그 ये मन की 생각이 वो कुछ अच्छा कर सकता है, 작은 아들의 마음에 वो 들어가. उड़ाऊ पुत्र के मन में आ गया। 믿는 마음이 아버지에게 तो 재산을 जब उसका 요구하고 मन खुद पे विश्वास रखने का था, तब वो अपने पिता से कह पाया, पिताजी 아버지 어차피 아버지하고 형님하고 나하고 둘이 आपके 밖에 दो ही 없는 बेटे हैं, 자식이 मैं और मेरा भाई। 어차피 저희들에게 유산을 주실 건데 저한테 돌아올 유산을 뭐 तो 이래서 वैसे भी 주십시오. मुझे आधा संपत्ति मिलने वाली है, तो मुझे मेरा हिस्सा अभी दे दो। 그럼 저 먼 나라에 가서 장사를 금이향에 तो 성공해 मैं 돌아오겠습니다. एक दूर देश जाऊंगा और मैं वहां पे बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा और वापस आऊंगा। 이 자신을 믿는 마음이 아버지에게 तो 재산을 खुद पे 요구하게 विश्वास 되고 रखने का मन जब उसमें आया, तब वो पिता से पैसे मांग पाया। 이 자신을 믿는 마음이 아버지를 तो 떠나게 खुद पे विश्वास 만들었거든요. रखने के मन की वजह से उसने अपने पिता को छोड़ा। 만약에 내가 아버지를 떠나면 난 아무것도 할 수 अगर मैं मेरे 없어. पिता को छोड़ूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 나는 मैं 못나고 मुझे 부족한 बहुत 사람. कमियां हैं। 아버지가 난 재산 준다 해도 이거 관리하면 अगर मेरे 능력이 पिताजी 없어. मुझे पैसे देंगे तो भी मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा। 절대 아버지에게 재산을 अगर 요구할 ऐसा 이유가 मन 없고 होता तो अपने पिता से कभी पैसे नहीं मांगता 아버지를 और वो अपने 떠나지 पिता 않을 को 것. कभी नहीं छोड़ता। 당자가 왜 बुढ़ाऊ 아버지를 पुत्र ने अपने 떠나게 पिता को क्यों छोड़ा? 당자의 마음에는 이미 자신을 믿는 उसके 마음이 पास खुद 들었어. पर विश्वास रखने का मन था। 내가 아버지 없어도 हाँ, 얼마나 अगर 잘할 मेरे 수 पिता 있어. नहीं तो भी मैं सब अच्छा कर सकता हूँ। 이 자신을 믿는 마음이 어떻게 ऐसा खुद पे 생겼어? विश्वास रखने का मन उसमें कैसे पैदा हुआ? 남들이 하지 못한 일을 한번 해본 उसने 적이 जरूर 있어. ऐसा कुछ किया होगा जो बाकी लोग नहीं कर सके, 그래서 칭찬을 듣고 और 인정을 उसको बहुत लोगों 받으면서 ने उसकी प्रशंसा की, 이 자신을 믿는 उससे 마음이 अच्छी बातें 만들어졌다. कही, तब खुद पे विश्वास रखने का मन उसके मन में आया। 이 자신을 믿는 जब 마음이 आपके मन में भी 들어오면 खुद पे विश्वास रखने का मन आता है, 사람의 마음이 6단계로 मनुष्य का 흐른다고 मन 하는데 देखे तो 6 स्तरों में 그러면 बहता है। 태만한 पहला 마음이 होता है 발생되고 हम किसी चीज पे ध्यान देते नहीं 태만한 हैं, 마음이 हम जब तब 찾아오면 हार जाते हैं, फिर हम बहुत परेशानी में 그냥 होते हैं। जब हम परेशानी में 실패를 होते हैं, 하면 हम पश्चाताप करते 고통스러워. हैं। 너무 고통스러우면 사랑은 उसके बाद 뉘우치게 되고 뉘우치고 나면 हम आनंदी होते हैं। 자 그러면 우리 인생에서 가장 큰 불행이 तो 어디서 हमारे जीवन 시작됩니까? में सबसे बड़ा दुख कहाँ से आता है? 이 자신을 믿는 마음이 오면 태만한 마음이 오고 그리고 हम 실패하게 되고 हार जाते हैं जिंदगी में, फिर 실패하면 हमें 고통스러워. परेशानी होती है 너무 और 고통스러운 फिर हम 사람을 पश्चाताप 뉘우치고 करते हैं, और पश्चाताप के 뉘우치고 बाद 나면 उसके बाद हम 행복해진다. आनंदी हो पाते हैं। 그러면 이 자신을 믿는 마음이 어떤 과정을 통해서 तो आप खुद पे 만들어지겠습니까? विश्वास रखने के लिए क्या होता है? PPT를 준비해 PPT 한번 तो 보면서 आप जरा ये 얘기해보겠습니다. प्रेजेंटेशन देखिए। उदाहरण 자, के तौर पे जब 만약에 자, 우리가 감기라는 바이러스는 우리 눈에 आपके 보이지 खांसी 않습니다. होती है तो आपको वायरस दिखता नहीं है, 근데 이 감기라는 바이러스가 우리 몸속에 लेकिन ये 침투를 वायरस जब 하면 आपके शरीर के अंदर आता है, 바이러스는 눈에 हम इस 보이지도 वायरस को अपनी 않지만 आंखों से नहीं देख पाते, 이 바이러스는 우리 몸에 증상을 लेकिन ये 일으키기 वायरस 시작합니다. हमारे शरीर में ऐसे लक्षण पैदा करता है। 감기라는 바이러스가 감염이 되면 거기서 기침을 जब 하고 आपको ये वायरस लगता है सर्दी का, तब आपको खांसी होती है, 그리고 आपका 콧물이 नाक 나고 बहती है, आपको 그리고 बुखार 열이 होता है। 나고 이런 ये सब 증상들이 है 나타나요. लक्षण उसके। 감기라는 바이러스 눈에 보이지 않지만 그놈이 우리 몸속에 침투를 하면 이런 तो जब 증상을 सर्दी 일으키는 का वायरस आपके शरीर में आता है, इसके लक्षण आते हैं, 그럼 너무 इसकी वजह से हम 고통스러워. परेशानी में पड़ते हैं। 자, 그러면 모든 질병에서는 이 눈에 보이지 않는 작은 तो हमें जो भी 균이지만 बीमारी होती है, हालांकि हम उस बैक्टीरिया को नहीं देख पाते, 작은 균이 들어왔을 때 엄청난 लेकिन 고통을 ये 만드는 छोटे 것처럼 बैक्टीरिया वायरस
इनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। 근데 이 바이러스는 항상 이제 경로를 타고 사람 तो ये भी 몸속에 एक 들어옵니다. कोई तो तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। 자, 여러분도 잘 아시다시피 जैसे आप 말라리아는 जानते हैं मलेरिया, 모기라는 경로를 통해서 사람 मलेरिया 몸속에 एक 들어옵니다. मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। एड्स एड्स के बारे में क्या? 부정한 성관계를 통해서 사람 अगर 몸속에 हम 들어옵니다. किसी के साथ शरीर का रिश्ता रखते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, 그럼 심각한 तो हमें 증상들을 एड्स होता है और 일으키다가 इसके लक्षण बहुत ही गंभीर होते हैं 그래서 어느 날 비참한 और हम 사망이 एक बहुत बुरी मौत मरते हैं। 그럼 처음 출발은 어딥니까? लेकिन शुरुआत कहाँ से होते हैं? एक छोटा वायरस। 모든 바이러스는 사람 몸속에 침투할 때 तो 경로를 सारे 타고 वायरस शरीर में आने से पहले एक किसी तरीके से शरीर में आते हैं। 자, 얼마 전에 아프리카에서 에볼라라는 एक बार 바이러스가 अफ्रीका 있었는데 में इबोला करके वायरस आया था। 이 에볼라라는 바이러스에 अगर 감염이 आपको 되면 इबोला हुआ है, 심각한 उसके भी 증상들이 बहुत बहुत गंभीर लक्षण 눈에서 हैं। 피가 आपकी आंखों से 나시고 खून आता है, आपको कोढ़ी बहुत बुखार 나시고 आता है, 그리고 आपको डायरिया 설사하고 होता है 너무 고통을 और 느끼다가 आपको 사망하게 बहुत 돼요. परेशानी हो के आप मर जाते हैं। 얼마 전에 아프리카에서 이 에볼라 바이러스로 인해서 많은 तो 사람이 कुछ साल 죽었는데 पहले बहुत लोग इबोला की वजह से अफ्रीका में मर गए। 이번에 중국에서 코로나 इस 바이러스가 बार चाइना 문제됐어요. से कोरोना वायरस शुरू हुआ है। 이 코로나는 이 이제 경로를 कोरोना 타고 वायरस 들어오죠. भी एक तरीके से हमारे शरीर में आता है। 중국에서 코로나 ये 바이러스가 चाइना से 생겼는데 शुरुआत हुई इस वायरस की 이제 어떻게 지금 전 और 세계로 चाइना से 퍼졌어요. शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया। 이제 이 코로나 바이러스는 이 같이 있으면 이런 공기를 तो 통해서 अगर आप 전염되는데 किसी के साथ हो जिसको कोरोना है तो हवा से आपको लग सकता है। 우리가 말라리아에 उसी तरह आपको 걸리지 अगर मलेरिया 않으면 नहीं होना है 경로를 तो आपको वो 차단해야 जो 되죠. तरीका है आने का उसे रोकना है। 모기장을 쳐서 모기가 들어올 수 तो 없도록 इसके लिए 경로를 आपको 차단하고 ऐसा एक रूम बनाना जहाँ पे मच्छर नहीं आए। 모기약을 뿌린다. आपके रूम में बिल्कुल मच्छर नहीं आने चाहिए। तो ये 차단해야 जो मार्ग है उनके आने का, इसे रोकना है। 그 말라리아 वायरस 들어올 को 수 शरीर में 없도록 अंदर आने के मार्ग को रोकना है। 에이즈에 अगर आपको 걸리지 एड्स नहीं 않으면 होना चाहिए आपको, 이제 깨끗한 성상을 통해서 तो 경로를 अगर 차단해야 आप 돼요. एक साफ शारीरिक रिश्ता रखोगे एक व्यक्ति के साथ में तो 자, आपको 에볼라 भी एड्स नहीं 바이러스가 होगा। 어떤 경로를 통해서 사람 몸속에 तो 들어올 수 इबोला वायरस 있었느냐? मनुष्य के शरीर में कैसे आया? 그리고 이 바이러스의 तो इस 출처가 वायरस का 어디냐? उगमन कहाँ से हुआ? 그 출처를 찾아서 이제 तो अगर 연구를 하기 आप इस 시작한 वायरस का उगमन अगर ढूंढोगे तो उस पे आप रिसर्च कर पाते हो। 나중에 알아본 결과 과일 박쥐 속에 에볼라 तो बाद में 바이러스가 उन्हें 있어요. समझा कि इबोला वायरस जो चमगादड़ होता है उससे आता है। 근데 과일 박쥐 속에 에볼라 바이러스 어떻게 사람 몸속에 लेकिन वो 들어올 수 चमगादड़ 있었지? का वायरस मनुष्य के अंदर कैसे आया? 그 उन्हें 경로를 ये 찾아야 बात 되는 ढूंढना है। 그 경로를 उसे रोकना 차단시켜야 है। 된다. उसके 나중에 बाद 알아보니까 아프리카 사람들은 과일 박쥐를 तो 음식으로 अफ्रीका के 먹어요. लोग चमगादड़ को खाते हैं। 단백질이 많다고 이 과일 박쥐를 음식을 वो खाते हैं 먹는 बिकॉज वो 거예요. कहते हैं कि उससे बहुत अच्छी तबीयत होती है। 이 음식물을 통해서 사람 तो 몸속에 उसको 들어왔다. खाने से उनके शरीर में उस वायरस ने प्रवेश किया। 그래서 그 바이러스가 감염이 되는 순간부터 그때부터 사람 심각한 तो 증상을 इस 일으키면서 वायरस शरीर में आने के बाद मनुष्य के शरीर में बहुत सारे लक्षण आने लग गए 수많은 사람의 생명을 और बहुत लोग 빼앗아갔던 मर 것처럼 गए इसकी वजह से। 자, 사람의 तो 많은 मनुष्य 것도 भी 마찬가지. जब जिंदगी में असफल होता है 왜 ऐसा ही 실패를 होता है। 하느냐? 실패의 근본적인 원인은 자기를 हम जिंदगी 믿는 में 마음이에요. असफल या नाकामयाब क्यों होते हैं? 그럼 자기를 믿는 마음은 어떤 과정을 통해서 नाकामयाब 만들어지느냐? होने का सबसे मुख्य कारण है खुद पे विश्वास 어떤 रखना। 경로를 통해서 खुद पे विश्वास 만들어지느냐? रखने का भी एक तरीका होता है। कौन से 경로를 मार्ग से आप खुद पे विश्वास रखना 경로를 शुरू करते हैं 알아야 आप? ये बहुत 경로를 महत्वपूर्ण है। 차단해야 अगर 되죠. आप इस मार्ग को जान पाओगे तो आप इस मार्ग को आप रोक पाओगे 그런데 그 사람은 성공하고 행복한 삶을 살게 और फिर ये 되겠죠. आदमी जिंदगी में जीत जाएगा और 근데 एक 자신을 믿는 आनंदमय 마음이 जीवन 들어도 जिएगा। 경로를 차단하지 लेकिन अगर उस 열어놓고 मार्ग को 있다면 खोल देंगे जिससे आपका मन खुद पे विश्वास रखने लग जाएगा 감기에 들면은
감기란 바이러스 몸속에 들어오면 기침하기 तो उसी 싫어도 तरह 해야 से 하고 जैसे ये वायरस जो सर्दी का आपके शरीर में आता है, 콧물을 흘리기 तो अगर 싫어도 आपको 흘려야 फिर 하는 भी 거예요. अगर आपको वायरस आने के बाद आपको सर्दी नहीं चाहिए, सर्दी होगी। 마음이 만들어지면 실패하기 तो अगर आप 싫어도 खुद पे 해야 विश्वास 하고 रखोगे, अगर आपको नाकामयाब नहीं होना तो भी आप नाकामयाब 하기 होगे, 싫어도 आपको 많이 नहीं 해야 गिरना है, 되고 आप गिर जाओगे। 고통을 당하지 않아도 안 하고 싶어도 고통 आपको 당해야 한다는 परेशानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में परेशानी होगी। 그럼 이 자신을 믿는 마음이 어떤 경로를 통해서 우리 तो 마음에 खुद पे विश्वास रखने 만들어지느냐. का ये कौन सा तरीका था, कौन सा मार्ग था? 자, 제가 중학교 2학년 때 동네 이장부터 칭찬을 듣고 तो जब मैं 인정을 8वीं कक्षा में था, मेरे गांव के बुजुर्गों ने मेरी बहुत तारीफ की। 자기는 크게 ईसा तो बहुत बड़ा आदमी 들려오냐. बनेगा। 자, 여러분이 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 그때 사람들은 자기가 옳다는 तो 생각이 जब लोगों की कोई 만들어지고 तारीफ करता है, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको लगता है कि हाँ मैं सही हूँ, 자신을 믿는 और उनमें 마음이 ऐसा मनाता 만들어져요. है कि हाँ मैं खुद पे विश्वास रखता, 너 हाँ तो अच्छा 공부를 पढ़ाई कर 잘해. सकता है, तो 너 दिखता अच्छा 성격이 है, 좋아. तो बहुत 너는 मेहनती है, तो 성실해. कितना अच्छा सब 얼굴이 काम कर रहा 예뻐. है। 여러분 이런 칭찬들은 다 한 번씩 तो आपके भी 들어본 적이 जीवन में 있으시죠? आपने ऐसी बातें सुनी होगी। 자, 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 그때 사람들은 자신을 믿는 마음이 तो जब आपको 만들어지기 ऐसी 시작해요. बातें सुनने मिलती है, आप में ऐसा मन आता है कि आप खुद पे विश्वास रखने लग जाते हो। 그때부터 심각한 우리 삶 속에 증상들이 일어나기 तो जब 시작하죠. आप खुद पे विश्वास रखते हो, आप जिंदगी में बहुत 자신을 믿는 마음이 만들어지면 태만한 마음이 만들어진다겠죠. 부지런히 살고 싶어도 हर 살 수 चीज में 없어. ठीक से ध्यान देते नहीं हो, आप चाह के भी अच्छा इन्हीं जीवन नहीं जी 자신을 पाते 믿는 हो। 마음이 विश्वास 들었으니까. रखने का मन पहले ही आपके पास है, 그럼 और 태만한 ऐसे 마음이 विचार आपके 만들어지고 मन में बैठ जाते हैं। 그 태만한 마음이 오면 ज्यादा 실패를 विचार 하게 नहीं 되고 करने का आपका मन होता है, 실패를 और 하면 जब 너무 आप 고통스러워. नाकामयाब होते हैं, आपके जीवन में बहुत परेशानी 그런 होती है, 이제 증상들이 계속해서 और ऐसे 만들어지기 करके 시작합니다. ऐसे लक्षण आपके जीवन में चलते ही जाते हैं। 그러면 내가 칭찬을 듣고 인정을 받을 때만 자신을 तो 믿는 मैंने 마음이 सोचा कि खुद 만들어지느냐? पे विश्वास रखना तभी होता है जब आपकी लोग तारीफ करते हैं, 칭찬의 경로를 통해서만 자신을 믿는 हाँ 마음이 अगर लोग आपकी 만들어지지만 तारीफ करते हैं तो आप खुद पे विश्वास रखना चालू करते हो। 때로는 여러분들이 다른 사람에게 लेकिन 배신을 कभी कभी 당했어요. जब कोई आपको धोखा देता है, 믿었던 사람들에게 जिस पे 사기를 आप 당했어요. विश्वास रखते हो, अगर वो आदमी आपको धोखा दे, 사기를 당하고 배신이란 통로를 통해서 또 자신을 믿는 마음이 만들어지는 거예요. जब आपको 통로가 कोई धोखा 들어오는 देता है, तभी भी आपके में ऐसा मन आता है कि आप खुद पे विश्वास रखते हो। 거예요. 믿었던 사람들이 जिन पे आप 상처를 विश्वास 당하면 रखते हैं, जब वो आपको धोखा देते हैं, 사람 마음이 어떤 आपके 마음이 अंदर कैसा 만들어집니까? मन आता है? हाँ, इस दुनिया में हम किस पे विश्वास नहीं रख सकते, 그러면서 사람들을 향해 다 और 마음을 आप अपना 닫게 मन 되고 सबकी तरफ बंद करते हैं, और हम अपने आप से 세상에 कहते 믿을 놈 हैं 하나도 कि इस 없어. दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं रख सकता। 어떻게 मैंने उस पे 발등에 विश्वास 찍겠어? रखा, लेकिन उसे धोखा दिया मुझे। और ऐसा 아무도 आदमी 안 किसी पे 믿고 विश्वास रखता नहीं है, सिर्फ खुद पे 자신만 विश्वास रखता है, क्योंकि उसे 배신을 धोखा दिया है किसी ने, और उसे 사기를 फंसाया 당했어. किसी ने। 그리고 또 다른 사람이 실수하고 तो जब 잘못한 वो 걸 दिखता 봤을 है 때 जब कोई गलती कर रहा है, 다른 사람이 तो 실수하고 जब वो 잘못한 걸 दिखता है 보면서 जब कोई गलती कर रहा है, 에이 쟤 हाँ 이거 वो 왜 सोचता है ये 저래? ऐसा क्यों कर रहा है, 그러면서 역으로 나는 और 저렇게는 वो 안 सोचा कि 살아. हाँ मैं ऐसा कभी जीता नहीं हूँ, 나는 저렇게 ऐसा 지저분하게 गंदा जीवन 살지는 कभी 않아. नहीं जीऊंगा। 다른 사람이 गलतियां 실수하고 दूसरे कर रहे हैं 잘못하는 आपके सामने, 자기를 믿는 लेकिन 마음이 उस वक्त 만들어져. आपको खुद पे विश्वास रखने का मन आता है। 칭찬을 듣고 उसी तरह से 인정을 जब 받을 कोई आपकी 때 तारीफ करता है, 이 칭찬이라는 경로를 통해서 자신을 믿는 마음이 우리 तो ये 마음속에 तारीफ के 들어오지만 मार्ग से आपके मन में ऐसा ख्याल आता है, 실수하고 और जब बाकी 잘못했을 लोग 때 गलतियां कर रहे हैं आपके सामने, 그 잘못한 걸 보고 나는 저렇게 지저분하게 आप वो 살지는 जब दिखते हो 않았어. आप बोलते हो कि हाँ मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, 또 자기를 और 옳게 आप खुद 여기는 को 마음. सही साबित करते हो। 다른 사람 배신을 जब 당하고 आपको कोई 사기를 धोखा 당했을 देता है, 때 कोई फंसाता है आपको, 믿었던 발등에 믿었던 독에 발등에 आपने उस आदमी 찍혔으니까 पे विश्वास रखा, लेकिन उसने धोखा दिया, तो आपको लगता है मैं दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं So रख you got to सकता। realize that there is no one to 하면서 trust in this world. 자신을 믿는 तब आप 마음이 खुद पे 만들어져. विश्वास रखना चालू करते हो। 이런 우리 마음의 이런 경로를 통해서 우리 자신을 믿는 तो 마음이 ऐसे मार्गों से 만들어질 때 आप खुद पे विश्वास रखना चालू करते हो।
마귀는 어떤 수단과 और 방법을 शैतान 가리지 और 않고 किसी चीजों के बारे में नहीं सोचता। 우리를 망하게 वो 하는 게 सारी 목적이죠. योजनाएं सिर्फ हमें नाकामयाब करने के लिए 내 लगाता है 자신을 믿는 마음만 और खुद 심기 पे 시작합니다. विश्वास रखने का बीज शैतान हम में डालता है। 그러면 이 마음의 세계를 लेकिन 정확하게 जो 아는 लोग ये 사람들, मन की दुनिया को जानते हैं सटीकता से, 우리가 건강한 삶을 살려면은 말라리아에 걸리지 않으려면 그 말라리아에 걸리지 않도록 अगर 경로를 आपको 차단하는 नहीं 거죠. चाहिए कि आपको मलेरिया हो तो आपको वो तरीका रोकना है, वो मार्ग रोकना है। आपको मोगिया वो ऐसे मच्छर। मच्छर की काट बनानी है जहाँ पे मच्छर अंदर नहीं आ पाए। 에이즈라는 병에 걸리지 바이러스에 걸리지 않으려면 깨끗한 성성을 통해서 अगर 경로를 आपको 딱 एड्स नहीं 잡아내면 चाहिए तो आपको जो आपका शारीरिक रिश्ता है एक दूसरों से, उसमें आपको ख्याल रखना पड़ता है, 에이즈에 तब 걸리지 आपको 않는 एड्स नहीं 것처럼 होगा। उसी तरह तो हमारा मतलब- मन भी वैसा ही है। 우리 자신을 믿는 마음이 आप जब 들으면 खुद पे 망하기 विश्वास 때문에 रखते हो आप नाकामयाब होते हो। 이 자신을 믿는 마음은 칭찬을 듣고 인정을 받을 때 이 तो 경로를 खुद 통해 पे 들어오게 विश्वास 돼요. रखने का मन आता है जब लोग आपकी तारीफ करते हैं। 이 마음의 세계를 잘 लेकिन 아는 जो लोग इस 사람들은 मन की दुनिया को जानते हैं, 칭찬을 जब 듣고 लोग उनकी 인정을 받을 प्रशंसा 때 करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, 그 वो 경로를 उसको 차단하는 वही रोकते हैं। वो कहते हैं नहीं, 아니야. 내가 ये मैं 그런 게 नहीं 아니야. हूँ। परमेश्वर 하나님이 ने 그렇게 किया है 하셨어. ये। 내 मैंने 한게 क्या किया? 뭐가 있어? 그 모든 것 잘한 것도 ये जो 하나님께 भी मैं 영광을 अच्छा कर रहा हूँ 돌리고 इससे परमेश्वर का गौरव है। 자기를 비우기 시작 वो आदमी 차단시킨다는 거예요. इस विचार को वही रोक के खुद को खाली करते हैं। 자기가 잘했다는 खुद 생각을 ने कुछ अच्छा 차단시킨다. किया इस मन को फेंक देते हैं। 근데 세상에는 그런 사람이 लेकिन 참 दुनिया में 듭니다. ऐसे लोग बहुत कम हैं। 사람들은 칭찬 듣고 क्योंकि 인정받기 너무 लोगों को 좋아하기 खुद की 때문에 तारीफ सुनना बहुत पसंद आता है। 그 영광을 वो 자기 चाहते 취하는 कि 좋아하기 गौरव 때문에 उनका हो। 그걸 받아들인 순간 자신을 믿는 तो 마음이 जैसे उन्हें वो 형성이 मन आता है वो खुद पे विश्वास रखना चालू करते हैं। 그 자신을 믿는 마음이 만들어지면 첫째 다른 사람 जब 얘기를 मनुष्य 절대 के पास ऐसा मन है खुद पे विश्वास रखने का, दूसरों पे विश्वास नहीं रखते, 하나님의 तभी वो 인도를 परमेश्वर के 받습니다. द्वारा नहीं चलाए जा सकते। 탕자가 자기가 잘한다는 तो ये 생각이 उड़ाव 들었던 पुत्र के 거예요. पास भी ऐसा ही मन था कि खुद पे विश्वास रख सकता था। वो 자신을 믿는 마음이 만들어지니까 결과적으로 아버지를 떠나는 खुद पे 결과를 विश्वास 만드는 रख रहा था इसलिए उसने पिता को छोड़ा। 아버지를 떠나면 실패하게 되는 돼지 जब 우리가는 वो पिता 들어가는 को 거죠. छोड़ता है वो एक वो सुअरों को 탕자가 망한 खाना 것을 खिलाने की 일어나면서 जगह पे चला जाता है। 아버지 그 엄청난 재산 주색 잡기로 다 वो 탕진했기 때문에 नाकामयाब हुआ 망했습니까? क्योंकि उसने सारे पैसे गवाए। वो 기생집에 नाकामयाब 기름기 हुआ 때문에 क्योंकि वो वैश्याओं के पास गया? बिल्कुल नहीं। No, it's उससे not. 그 पहले 전에 इसका 근본적인 जो 원인은 मुख्य कारण है, जो मूल कारण है, 탕자의 마음에 자기 자신 믿는 उड़ाव 마음이 पुत्र 들어 ने खुद पे विश्वास रखा, ये मन उसमें अंदर आया। 어떤 경로를 통해서 탕자의 마음에 자기 자신을 कौन 믿는 सा 마음이 मार्ग था जिसकी 들어왔을까요? वजह से उड़ाव पुत्र खुद पे विश्वास रखने लग गया? 아무도 제압할 수 없는 송아지를 자기가 손으로 딱 जब वो 제압했을 때 उसने ऐसे बैल को नियंत्रण में लाया जो कोई नहीं कर पाया। 동네 사람들이 다 गांव के सारे 박수 लोगों ने 치면서 शायद उसकी बहुत तारीफ की होगी। 야, वो कितना 너 महान है। 대단하다. 칭찬을 듣고 उसकी 인정을 तारीफ 받으면서 की, उसकी प्रशंसा की, 그때 자기 자신을 तभी 믿는 खुद 마음. पे विश्वास रखने का मन उसमें आया होगा। 탕자는 이제는 아버지를 떠날 수밖에 ऐसे मन 없다. से वो अपने पिता को छोड़ ही सकता है। 돼지 वो 우리간. सुअरों की जगह पे गया। वो 왜 돼지 क्यों वो 우리간 वहां पे गया? 됐어? 자신을 믿는 खुद पे 필요가 있어. विश्वास रखने का नतीजा था यह। 원래 아버지를 떠나서는 아무것도 हम 할 ऐसे 수 लोग हैं 없는 जो 사람. हमारे पिता के बिना कुछ नहीं कर सकते। 탕자가 돼지 우리간에서 너무 तो वो जब 고통스러워. सुअरों के साथ था उसको कितनी परेशानी हुई होगी। 그때 탕자는 उस जगह पे मिर्ची उसने पश्चाताप किया। 돼지 우리간에 वो सुअरों के 앉아서 साथ बैठा था और सोच रहा था, 내 몸이 돼지 मेरा शरीर 우리간에 हालांकि 있지만 ये सुअरों के साथ में है, 마음이 लेकिन 아버지 उसका 집에 मन 갔어. उसके पिता के घर में चला गया। 탕자는 마음을 아버지에게 तो 집으로 पहले उसका 먼저 मन 옮겼어. उसके पिता के घर में चला गया। वो 아버지 अपने 집에 पिता के घर में उसका 가보니까 जब मन गया 아버지 집에 있는 품꾼들도 이렇게는 안 사는 거예요. तो 나처럼 सोचने लगा 비참하게 कि 안 मेरे 사는 거예요. पिता के दास भी ऐसा जीवन नहीं जीते। 따뜻한 밥에 वो घर में 다 कितना आनंद से जी रहे हैं। 내 아버지 집에 있는 품꾼들도 이렇게 मेरे 복 पिता के जो 사는데 दास है वो भी कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं 나는 और 여기서 मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 그때
마음이 돼지 우리간에 빠져나와서 아버지에게 क्योंकि 옮겨가니까. उसके मन ने वो सुअरों की जगह छोड़ के पिता के घर पे चला गया। 이제 아버지가 उसके पिता 너무너무 कितने खुश हो गए। 그때 몸이 아버지 तो 집으로 उसके 옮기기 मन में वो 시작. खुशी आई और वो भी वहां चला गया। आत्मिक 희망은 जीवन क्या 뭡니까? है? 마음이 먼저 아버지 집으로 आत्मिक जीवन 옮겨가는 है 거예요. आपका मन पहले आपके पिता के घर पे ले जाना। 형편 पहले 그대로 आप नहीं, पहले 놔두고 पहले 마음을 आपका मन 옮겨가는 जाता है 거죠. वहां। 아버지가 तो अगर आप 너무너무 पिता के जाओगे, पिता कितने खुश हो गए। 당자가 일어나서 돼지 우리간에서 और 아버지에게 वो उड़ाऊ पुत्र उठ जाता है और अपने पिता के घर चला जाता है। 당자는 뭘 तो उसने क्या जाना? 깨달았습니까? 한 가지 딱 분명한 उसने 깨달음이 एक बात 있었어요. जानी, मैं हाँ, एक नाकामयाब इंसान हूँ। 나는 아버지를 떠나서 아무것도 할 수 मैं 없는 ऐसा आदमी हूँ, मैं मेरे पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता। 옛날에 내가 पहले 너무 मैं 교만했어. बहुत ही हट्टी था। 내가 잘나고 मुझे लगा 똑똑하고 कि मैं 생각했고 बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत होशियार हूँ। 당자는 칭찬을 듣고 जब 인정을 लोग उसकी 받을 때 तारीफ करते थे, 그 경로를 वो 차단하지 उस मार्ग 못했어요. को नहीं रोक पाया। 여러분 우리가 칭찬을 듣고 तो 인정을 हमें 받을 भी 수 अगर कोई 있어요. तारीफ करता है, 인정을 받을 때 여러분 जब हमारी 기분이 तारीफ होती है, 어떠세요? हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है? 좋습니다. 다 सबको 좋아. पसंद है। 책망을 듣고 야단 आपको 듣는 क्या 게 डांट 좋습니까? खाना पसंद है 칭찬을 듣고 인정받는 कि 게 आपकी 좋습니다. तारीफ आपको सुनना पसंद है? 마음의 जो 세계를 लोग 모르는 मन 사람, की दुनिया नहीं जानते, 칭찬 उन्हें 듣기를 लोगों 너무 से 좋아해요. अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है और 이를 उन्हें 너무 डांट 싫어해요. खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। 근데 마음의 लेकिन जो 세계를 लोग 아는 मन की 사람들은 दुनिया जानते हैं, 칭찬을 듣는 걸 उन्हें लोगों 두려워. से प्रशंसा सुनना, तारीफ सुनने से डर लगता है। 그리고 तो इसलिए वो 경로를 इस मार्ग 차단하는 को 거예요. तुरंत रोकते हैं। हालांकि 설사 उन्होंने कुछ 잘했다 अच्छा 하지. किया हो, 내가 वो 잘한 सोचते हैं 게 मैंने 뭐가 क्या अच्छा 있어? किया, 하나님 나에게 परमेश्वर ने मुझे 이끌어주신 चलाया। 이 तो 영광은 ये गौरव 하나님 받 परमेश्वर से आया है। तो 모든 ऐसा 영광 आदमी 하나님께 सारा 돌립니다. गौरव परमेश्वर को देता है। मैं 나는 ऐसा आदमी जो 고백하지 कुछ नहीं 못했어. आता, 자기를 비우면서 경로를 तो ऐसा 차단하기 व्यक्ति 시작합니다. अपने मन को खाली करके अपने मन को रोक देता है। 저는 이 마음의 세계를 मुझे 잘 ये मन 몰랐어요. की दुनिया नहीं पता थी, 그렇지만 교도소 안에서 이 लेकिन 마음의 जब मैं 세계를 जेल में था, 배우면서 मैंने मन की दुनिया सीखी। 내가 왜 망하게 교도소에 मैं 갈 जीवन 수밖에 में 없는지. नाकामयाब होकर जेल क्यों चला गया? 16년 동안 젊은 청춘을 왜 교도소에서 보낼 मेरे जीवन 수밖에 के 없었는지. 16 साल मैंने जेल में क्यों बिताए? 하나님이 이 성경 공부를 통해서 정확하게 저한테 परमेश्वर ने मुझे 가르쳤어요. बाइबल स्टडी के द्वारा सटीकता से समझाया। 저는 IIF를 교도소에서 만났습니다. 아마 IIF를 통해 이 마음의 जेल 세계를 में 보지 IYF के 않았으면 द्वारा मैं ये अगर मन नहीं सीखता, 더 불행한 삶을 살았어요. 계속해서 돼지굴 당자가 मैं 돼지굴에 एक 살던 것처럼 बहुत दयनीय जीवन जीता, जैसे ये उड़ाऊ पुत्र। 불행한 और 삶을 मैं एक 살 ऐसा 수밖에 व्यक्ति जो 없습니다. ऐसा दयनीय जीवन ही जी पाता हो। 교도소에서 이 लेकिन 마음의 मैंने 세계를 जेल में मन की दुनिया सीखी। 아 그때 내가 तो 중학교 8वीं 1학년 कक्षा 때 में जब मैं था, 나는 경로를 차단하는 시스템이 मेरे 없었어요. दिमाग में वो सिस्टम नहीं था कि मैं इस मार्ग को रोक 말라리아에 दूं। 걸리지 않으면 경로 차단하지 않으면 심각한 말라리아 감염이 돼서 तो अगर 고통을 आपको मलेरिया 겪습니다. नहीं चाहिए तो आपको उस मार्ग को रोकना है जिससे वो वायरस आपके शरीर में आए। 에이즈라는 경로를 차단하면 나중에 심각한 뼈저리는 अगर 후회를 आप 하게 वो मार्ग को 됩니다. नहीं रोकोगे जिससे एड्स के वायरस आपके शरीर में आता है, आप बहुत परेशान होंगे। 우리 자신을 믿는 마음은 여러분 칭찬을 듣고 तो खुद पे 인정을 विश्वास 받을 रखना, 때 जब आपकी तारीफ हो, 그 기분 좋다고 그냥 अगर आप बस खुश 받아들이면 हो जाओगे, सब स्वीकार लोगे, 그 엄청난 나중에 तो जरूर 고통을 आपके 겪어요. जीवन में बहुत दुख आएगा। 이 마음의 세계를 लेकिन 아는 जो लोग इस 사람은 मन की दुनिया को जानते हैं, 칭찬을 듣고 हालांकि 인정을 उनकी 받아요. तारीफ होती है, उनकी प्रशंसा होती है, वो उस 그걸 मार्ग को 차단. रोक देते हैं 그래서 그 और वो सिर्फ 하나님께 परमेश्वर 영광을 का गौरव करते हैं। 저는 이 마음의 क्योंकि 세계를 मैं 몰랐기 ये नहीं 때문에 जानता था, 그 경로를 차단하는 시스템 मैं इस मार्ग को रोकने का सिस्टम मेरे में नहीं था। 그냥 칭찬을 मुझे बस 너무 अच्छा लगता 좋았고 था कोई मेरी तारीफ करे। 김기석이는 너무 हाँ, किसंग तो 기대됩니다. बहुत महान बनेगा, 저런 사람 वो 유명한 बहुत 사람 될 ही 거예요. कामयाब बनेगा। 그 얘기 들을 때 그냥 तो मैं इस 기대도 बात से 없었어요. बहुत खुश था। 그게 तो 우리 ये बातें 마음에 मेरे मन में 들어와. आई।
그 잘못된 사상 내 लेकिन 평생을 ये बुरी गलतियों वाला मन मेरे जीवन को ऐसे मार्ग पे ले गया। 학교 생활 इसकी 못 वजह से 하고 मैं स्कूल में सही नहीं कर पाया, मैं नौकरी नहीं कर पाया, मैं 교도 जेल 생활 में भी 못 ठीक से 하고 नहीं रह पाया। मेरा 인생 पूरा जीवन सिर्फ बहुत ही बुरा था। 자, 우리 여러분 हम 우리는 कैसे हैं? 어떻습니까? 저는 이 마음의 세계 तो ये मन की दुनिया हम जैसे सीख रहे हैं। 교도소에 있는 재수사들이 몇몇 가지 तो अगर ये जेल के लोग इनमें से थोड़ी बातें भी सीखे, 너무 행복하게 살 수 मैं 있을 जानता 것 हूँ कि वो 같습니다. भी एक आनंदी जीवन जी पाएंगे। 아니, 좀 더 남아는 나중에 다음 시간에 계속 मुझे 이어서 और भी कुछ कहना है, लेकिन हम अगले सत्र में 좀 더 말씀을 इसको सुनेंगे। 나누고 싶습니다. 네, धन्यवाद 고맙습니다. बहुत। 마치겠습니다.